हाय एवरीवन, जोहार, जय यीशु और खुश पर्व। तो साथियों, आज संत मोनिका का पर्व मनाया जा रहा है। तो अभी तैयार होंगे, उसके बाद चर्च के लिए जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे सिमडेगा एस के इस BBR ब्लॉग पर, इंतज़ार कीजिए। अभी हम चर्च जाएंगे, उसके बाद चर्च की जो एक्टिविटी होंगी वो सबको आपको दिखाएंगे। सभी माता पिताओं, भाई बहनों, आप प्यारे बच्चों, हम बहुधा अपने जीवन के दुख और कष्टों से निराश होते हैं। हम अपने जीवन में ईश्वरीय कृपाओं को देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। इसलिए जब भी हमें कठिनाई आती है, हम प्रार्थना करते हैं, हम इस सब निराश करते हैं। लेकिन फिर भी हमारी जो समस्याएं हैं वो समाधान नहीं होती हैं। हम बीमार से चंगे नहीं होते हैं। हमारे घर परिवार की समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं। हमारे बच्चों का जीवन में कोई सुधार नहीं होता है। हम अपनी जन्म के लिए बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमें कुछ भी नहीं मिल पाता है। लेकिन आज संत मोनिका हम सबों के सामने एक ऐसा नमूना रख रही है कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनके पति का मन परिवर्तन हुआ और वो परिवार को एक दृश्य परिवार बनाने में सक्षम हुई और मुक्ति के मार्ग पर अपने परिवार को आगे बढ़ाई। इसलिए आज हमें हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है अपने जीवन के उन दुखों कष्टों को, बल्कि हमें धीरज के साथ उन दुखों को सहन करना और अनंत जीवन की आशा लिए जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आइए हम आज के इस दौर में संविधान में सभी माताओं के लिए प्रार्थना है कि ईश्वर में दृढ़ विश्वास प्रदान करें, वो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें कि दुख और कष्टों में वे हमेशा प्रभु के शरण में जाएं, ना कि दूसरे अन्य प्रेम के पास। Bye.
के थे तो यीशुआ ने उन्हें अपने सामने बुलाया और उन्होंने दृढ़तापूर्वक यह प्रतिज्ञा की कि हम प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की सेवा नहीं करेंगे। जिस तरह मसीह कलीसिया का शीर्ष है और उसके शरीर का मुक्तिदाता, जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया है, जिससे वह उसे पवित्र कर सके। प्रभु आप लोगों के साथ हो। यीशु के बहुत से शिष्यों ने उनकी यह शिक्षा सुनकर कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर गुनगुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहाँ आरोहण करते देखोगे जहाँ वह पहले था, तो क्या कहोगे? इसीलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उससे पिता से यह वरदान न मिल जाए। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। प्रभु, हम इसके पास जाएं, आपके शब्दों में अभिप्रायों का संदेश है। आदरणीय पादरी, मेरे सभी पुरोहित भाइयों, माता, सभी भाइयों बहनों और प्यारे बच्चे, आज हम हमारी इस मंदिर में संत मोनिका का संत मोनिका करने से हम माताओं को याद करते हैं। आज हम माताओं का पर्व मनाते हैं। माताओं का पर्व मनाते हैं इसलिए हम पिताओं को तिरस्कार कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बिना पिता के माँ कैसे हो सकती है? आज जब हम माताओं का पर्व मना रहे हैं, उनको विशेष याद कर रहे हैं, एक बार आप सबको हम सोचें, हम अपनी माताओं के विषय में, यहाँ पर कोई है जो बिना माँ के इस संसार में आए? कोई है यहाँ पर? जितने भी जीव हैं, जितने भी लोग हैं, सभी कोई अपनी माताओं के द्वारा ही इस संसार में आए हैं। हमने से हर एक जन को कोई ना कोई माता ने हमें जन्म दिया है, हमारा लालन पालन किया है, हमें दूध पिलाया और हम लोगों की कितनी सेवा की है। और उनकी सेवा और उनके प्यार की बदौलत आज हम इस संसार में हैं। बच्चे सोचते होंगे कि हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनके माता पिता के थे क्या? जरूर थे। और मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है, आदमजात से ही
ईश्वर ने इस परिवार का निर्माण किया और तब से यहाँ पर इस संसार में माता पिता एवं परिवार संचालित है कि हमारी माँ इस तरह से हम लोगों का पालन पोषण कैसे जन्म प्यार की। बहुत सी माताएं होंगी जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी और बच्चों के लालन पालन के लिए, परिवार के लालन पालन के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। गरीबी की वजह से या दूसरे अन्य कारणों से बहुत बार मुश्किल थी और वह दूसरी को करके भी गरीब की जाने करके भी अपने बच्चों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया और हम सबों को जीवन प्रदान किया है। इसी तरह की वो माँ मोनिका है जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं और नौवेना के समय 9 दिनों तक हमने मोनिका के जीवन चरित्र पर मनन चिंतन करते हुए वर्तमान समय की माताओं के जीवन की हमने परिकल्पना की है। आज जब हम इस पर्व के दिन पवित्र संविधान में उनकी मध्यस्थता खोज रहे हैं, उनकी मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना कर रहे हैं। निश्चित रूप से माँ मोनिका हमारी प्रार्थनाओं को सब यीशु तक पहुँचाएंगी जिस तरह उन्होंने अपने परिवार को जो अक्रिस्तीय परिवार का उसको क्रिस्तीय परिवार बनाने में सक्षम हुई, उसी तरह वह हमारी माताओं को भी देने के लिए तत्पर है। जो भी सिस्टर्स अगर इधर उधर हैं, मेरे नज़र में नहीं है तो वो आएंगे। वो सभी कोई मेरी तो अपनो माँ पीछे बैठी हैं, वो भी आएंगे। सभी माताओं की ओर से हमारी उप सभानेत्री कतरीना तिर्की और सभापति कैथोलिक सभा से उधर ले जाते हैं। हाँ हाँ